नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं भविष्य की दुनिया में, जहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हम जानते हैं। यहाँ समुंदर सूख चुके हैं और चारों ओर बस रेगिस्तान है। यहाँ पानी सबसे कीमती चीज बन चुका है। इंसान जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है मैक्स नाम के एक इंसान से, जो अतीत की डरावनी यादों से परेशान है, जहां उसने कई लोगों को खो दिया जिनकी वह रक्षा नहीं कर सका। मैक्स अब एक भगोड़ा है जो खुद को इस बर्बाद दुनिया में जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी गाड़ी में भागता है, लेकिन कुछ अजीब से लोग उसके पीछे लग जाते हैं और आखिरकार उसे पकड़कर यहाँ के राजा इमोर्टन, जो के किले सिटाडेल में ले जाते हैं। मैक्स का खून ओ नेगेटिव था, इसलिए उस पर यूनिवर्सल डोनर का टैग लगा दिया जाता है। इमोर्टम जोए की आर्मी का नाम वॉर बॉयज हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से उनका रंग सफेद होता है। इन लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है और यही कारण है कि वो मैक्स को पकड़ लेते हैं ताकि वो अपने कमजोर शरीर को जिंदा रख सकें। लेकिन मैक्स के अंदर लड़ाई की भावना अभी बाकी है। वो खुद को इन जंजीरों से आजाद करके भागने की कोशिश करता है और इधर उधर दौड़ता है ताकि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन वॉर बॉयज बुरी तरह पीछे पड़ जाते हैं। पुरानी यादों के बीच आखिरकार मैक्स को बाहर का रास्ता मिल जाता है, लेकिन किला इतना विशाल है कि वो चाहकर भी भाग नहीं सकता और वे लोग उसे पकड़ लेते हैं। इस बीच हम लेफ्टिनेंट इम्पीरेटर फ्यूरियोसा को देखते हैं, जिसको इमोर्टन, जो बख्तरबंद वॉर रिग में पेट्रोल और गोला बारूद के बदले उत्पादन और पानी का व्यापार करने का काम सौंपता है। इस अराजकता में सत्ता और ताकत के बीच हम स्वयं इमोर्टन जो को देखते हैं। वो एक मुखौटा पहने रहता है जिससे वह सांस लेता है, क्योंकि बिना मुखौटे के वह ठीक से सांस नहीं ले सकता, इसलिए यह मुखौटा उसकी जान का सहारा है। इमोर्टन जो अपनी प्रजा के सामने खड़ा होकर घोषणा करता है कि मेरे लोग पेट्रोल और पानी लेने के लिए जा रहे हैं और वॉर बॉयज उसके साथ कयामत तक रहेंगे और उन्हें जन्नत प्राप्त होगी। जो अपने आप उनका मुक्तिदाता बताता है, जो उन्हें इस धरती से ऊपर उठाएगा। उसकी बातें सुनकर लोग अंधभक्तों की तरह उसे देखते रहते हैं। इसके बाद वह एक बड़ी लीवर खींचता है और नीचे की ओर पानी छोड़ता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी इमोर्टन जो फिर से लीवर खींचकर पानी का प्रवाह बंद कर देता है। वो उन्हें तड़पाता है जैसे पानी पर अधिकार केवल उसी का हो। अब फ्यूरियोसा अपने कुछ वॉर बॉयज के साथ एक बड़े वाहन वॉर रिग पर निकलती है। उसका काम था सामान लेने के लिए बुलेट फार्मर जाना और इमोर्टन जो के आदेश पर पेट्रोल और गोलियों का आदान प्रदान करना। लेकिन अचानक फ्यूरियोसा रास्ता मोड़ देती है और तय किए गए रास्ते की बजाय एक अलग दिशा में बढ़ने लगती है। एक वॉर बॉय उससे पूछता है कि क्या हम सामान लेने नहीं जा रहे हैं। फ्यूरियोसा कहती है कि हमें पूर्व की ओर जाना है। फ्यूरियोसा उनकी नेता है, इसलिए बाकी वॉर बॉयज को उसकी बात माननी पड़ती है और वे बिना सवाल किए उसका पीछा करते हैं। हम में कुछ भारी भरकम औरतों को देखते हैं, जिन्हें इमोर्टन जो अपनी संतान को दूध पिलाने के लिए इस्तेमाल करता है। इसी समय इमोर्टन जो को खबर मिलती है कि फ्यूरियोसा दुश्मन के इलाके की ओर जा रही है और उसकी 5 पत्नियां भी गायब हैं। यह देखकर वह तुरंत हरकत में आता है और बिना देरी किए अपने वॉर बॉयज को आदेश देता है कि वे फ्यूरियोसा का पीछा करें और उसे रोकें। यहाँ से इमोर्टन जो की पूरी सेना तैयार होने लगती है। वे अपने वाहनों, हथियारों और बारूद के साथ फ्यूरियोसा का पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके लिए यह एक युद्ध जैसी तैयारी होती है, क्योंकि फ्यूरियोसा को रोकना अब उनकी प्राथमिकता बन गई है। अब कहानी में एक वॉर बॉय नक्स की एंट्री होती है, जो खून की कमी के कारण बहुत कमजोर होता है। नक्स का सपना है कि वह इमोर्टन जो के लिए शहीद हो सके ताकि उसे जन्नत मिल सके। अब हम देखते हैं कि नक्स ने मैक्स को अपनी गाड़ी के सामने बांध रखा है और मैक्स का खून लगातार नक्स को मिल रहा है ताकि उसकी खून की कमी पूरी हो सके। नक्स बहुत खुश होता है क्योंकि इमोर्टन जो ने खुद उसकी तरफ देखा। वॉर बॉयज का काफिला फ्यूरियोसा की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा के साथ ही वॉर बॉयज देखते हैं कि पीछे से इमोर्टन जो की सेना उनकी तरफ तेजी से आ रही है। एक आदमी फ्यूरियोसा से पूछता है कि वह उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। ये कोई धोखा है या फिर शायद मदद आ रही है। फ्यूरियोसा का काफिला अब दूसरे इलाके से गुजर रहा है, इसलिए वहाँ के कुछ लोग उनके पीछे लग जाते हैं और उनके बीच खतरनाक लड़ाई होती है। और वही नक्स समेत इमोर्टल जो के वॉर बॉयज भी वहाँ पहुँचते हैं और गाड़ियों की तेज रफ्तार, धूल का बवंडर और बमों और हथियारों की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगती हैं। फ्यूरियोसा के सभी साथी धीरे धीरे मरने लगते हैं और वही एक वॉर बॉय घायल हो जाता है और फिर शहीद होने के लिए अपने आप को झोंक देता है। हम देखते हैं कि इससे पहले वॉर बॉयज की सेना फ्यूरियोसा तक पहुंचती एक रेत का तूफान सामने होता है। हवा में रेत और धूल उभरने लगती है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। फ्यूरियोसा बचने के लिए उसमें चली जाती। नक्स यह देखकर जोश में आ जाता है, ये कहते हुए कि वो सूरज को निगलता है, मैं जीऊं मैं मरूं, मुझे जन्नत मिले। वह अपनी गाड़ी को तूफान में झोंक देता है और फ्यूरियोसा की गाड़ी के पास जाकर अपनी गाड़ी में आग लगाने की कोशिश करता है। मैक्स उसे देखकर घबरा जाता है और उसे रोकता है। इस बीच वे नियंत्रण खो देते हैं और गाड़ी पलट जाती है।
काफी समय बाद रेत का तूफान थम जाता है। मैक्स उठता है और नक्स से बंधी हुई बेड़ियों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे कुछ नहीं होता तो वह उसे उठाकर चल पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे फ्यूरियोसा दिखती है जो गाड़ी को रिपेयर कर रही होती है। उसके साथ इमोर्टन जो कि पत्नियों भी होती है। वह उन पर पिस्टल तान देता है, उन्हें डरा धमकाकर पानी मांगता है और मजबूर करता है कि उसकी जंजीरें काटी जाए। वहीं नीचे नक्स बेहोश पड़ा होता है। एक लड़की जब जंजीरें काटती है तभी फ्यूरियोसा उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मैक्स और फ्यूरियोसा के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है। हम देखते हैं कि नक्स उठकर मैक्स की मदद करने के लिए आ जाता है। आखिरकार मैक्स लड़ाई में फ्यूरियोसा को हरा देता है। नक्स इस बात से बेहद खुश होता है कि ब्लड डोनर अब उसके पक्ष में है, लेकिन तभी मैक्स उसे धक्का मारता है और गाड़ी को अकेले लेकर चला जाता है। हालांकि फ्यूरियोसा के कहने पर सभी महिलाएं मैक्स के पीछे दौड़ती हैं। कुछ देर बाद फ्यूरियोसा उसे बताती है कि उसने एक सीक्वेंस सिस्टम सेट किया है और उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात पर मैक्स को मजबूरी में उन्हें साथ लेने का फैसला करना पड़ता है और वह उन्हें गाड़ी में चढ़ने देता है। इस बीच नक्स भी उठकर गाड़ी के पीछे छुप जाता है। मैक्स फिर भी सतर्क रहता है और बीच बीच में गाड़ी में बंधी हुई पिस्तौल और अन्य हथियारों को इधर उधर देखता रहता है ताकि उस पर कोई हमला न हो सके। उसे अभी भी उन महिलाओं पर पूरा विश्वास नहीं होता और वह हर बार यह देखता रहता है कि कहीं वे उस पर हमला न कर दें। फ्यूरियोसा का सपना है कि वह हरी घाटी तक पहुंच जाए जहां वह बचपन में रहती थी। वे लड़कियां सोचती हैं कि मैक्स सरफिरा है, वो हरी घाटी नहीं जाएगा। पीछे गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है तो मैक्स को पीछे जाना पड़ता है। तभी नक्स वहां उन पर हमला कर देता है। सभी लड़कियां उसको दबोच लेती हैं। उनमें बहस होती है। नक्स कहता है कि जो का हाथ उन्हें जन्नत ले जाएगा, वही लड़की उसको झूठा बोलती है जो वॉर बॉयज को बहका रहा है। इस बीच बुलेट फार्मर से इमोर्टन जो कि सेना पीछा करते हुए आती हैं, जिसका नेतृत्व एक नरभक्षी करता है। वे लोग नक्स को नीचे फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। अब फ्यूरियोसा और मैक्स एक दुर्गम रास्ते से गुजर रहे होते हैं। इस इलाके में कई सारे बाइकर्स होते हैं जिनसे फ्यूरियोसा ने पेट्रोल देने का वादा किया था और इसके बदले वे उसको आगे जाने देंगे। अब चूंकि एक ही व्यक्ति को जाने की इजाजत है, इसलिए बाकी सबको छुपना पड़ता है। फ्यूरियोसा उन्हें पेट्रोल देने की पेशकश करती है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है इमोर्टन जो कि सेना नजदीक आ चुकी है। फ्यूरियोसा और मैक्स के पास भागने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। बाइकर्स ऊपर से चट्टान गिराकर रास्ता बंद कर देते हैं और उनकी गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि फ्यूरियोसा बिना पेट्रोल दिए ही भागने लगती है। बाइकर्स उनकी गाड़ी पर हमला करने लगते हैं। अब मैक्स और फ्यूरियोसा एक खतरनाक चेज में फंस जाते हैं। इसी बीच इमोर्टन जो और उसकी सेना उस बंद रास्ते को पार करने की कोशिश करती है। नक्स जो इमोर्टन जो के पक्ष में होता है, उसे सफेद कपड़ा दिखाता है और बताता है कि वह पहले फ्यूरियोसा की गाड़ी में था और उसने उनका पीछा किया था। इमोर्टन जो इसे देखते हुए नक्स को अपने पास रखने का फैसला करता है। दूसरी तरफ फ्यूरियोसा और मैक्स एक एक कर बाइकर्स से निपटते हैं। वे कई बाइकर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन इमोर्टन जो का मॉन्स्टर ट्रक रास्ते को पार कर लेता है और उनके पीछे लग जाता है। इमोर्टन जो हमला करने ही वाला था, तभी गर्भवती पत्नी को गाड़ी के आगे कर दिया जाता है ताकि वह उन पर हमला न कर सके, क्योंकि उसे अपनी संतान चाहिए थी। नक्स इमोर्टन जो के पास आता है और कहता है कि अगर उसे ट्रक पर चढ़ा दिया जाए तो उन पर खंजर गोप देगा। इमोर्टन जो उसे एक पिस्टल देता है ताकि वह उन्हें मार डाले। नक्स को ट्रक पर चढ़ाया जाता है, लेकिन असफल प्रयास के कारण वह गिर जाता है और अपनी हंसी का पात्र बन जाता है। इमोर्टन जो उसे बेकार मानता है जिसने उसका समय बर्बाद किया। इस बीच इमोर्टन जो का बेटा गाड़ी की स्टीयरिंग पर वार करता है, जिससे गाड़ी का नियंत्रण खराब हो जाता है। फ्यूरियोसा किसी तरह गाड़ी को नियंत्रित करती है, लेकिन इस सारी अफरा तफरी के बीच जो कि गर्भवती पत्नी गलती से फिसलकर गाड़ी के नीचे गिर जाती है। इमोर्टन जो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मॉन्स्टर ट्रक पलट जाता है। फ्यूरियोसा की साथी मैक्स से कहती है कि वह गाड़ी बैक ले और वापस ले आए। मैक्स फ्यूरियोसा को कहता है वो गाड़ी के नीचे आकर मार गई, लेकिन इमोर्टन जो अपनी पत्नी को हाथ में पकड़े होता है, वह बेहद दुखी होता है क्योंकि उसके बचने के काफी कम चांस है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक लड़की नक्स के पास जाती है जो वही गाड़ी में पीछे पड़ा होता है। दुखी होकर कहता है कि उसका सपना, उसकी मेहनत और जन्नत पाने की उसकी कोशिश सब बेकार हो गई, लेकिन वह उसे समझाती है कि शायद यह उसके नसीब में नहीं था और उसे नए तरीके से अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। अब रात हो जाती है और फ्यूरियोसा और मैक्स एक लंबे दिन की थकान से चूर होते हैं। वे दलदल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहां उनकी गाड़ी फंस जाती है। दूसरी तरफ वॉर बॉयज भी दलदल में फंस जाते हैं। एक आदमी चाकू से प्रेग्नेंट औरत के अंदर से बच्चा निकाल देता है, लेकिन को के बेटे से बताता है कि उसका भाई जिंदा तो था, लेकिन अब वह मर चुका है। वे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। इसी बीच इमोर्टन जो का एक नरभक्षी सिपाही उनकी गाड़ी का पीछा करने के लिए तैयार होता है। वह अपनी गाड़ी से अंधाधुंध फायरिंग करता है। मैक्स और फ्यूरियोसा किसी
तरह अपनी गाड़ी को दलदल से निकालने की कोशिश रहे होते हैं। नरभक्षी को रोकने के लिए मैक्स फायर करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी बंदूक में केवल 3 गोलियां थीं, जिसमें से 2 इस्तेमाल हो चुकी है। फ्यूरियोसा आखिरी गोली को सटीक निशाना लगाती है और नरभक्षी को अंधा कर देती है। अंधे सैनिक को गोली लगने से उसकी आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। हम देखते हैं कि नक्स भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। शुरुआत में मैक्स और फ्यूरियोसा उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उसकी मदद से वे गाड़ी को दलदल से बाहर निकाल लेते हैं। अब जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका है और उसे ठंडा होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैक्स उन्हें थोड़ी दूर चलने को कहता है, जबकि वह नरभक्षी को रोकने के लिए पीछे जाता है, जो अंधा होने के बाद भी फायरिंग कर रहा था। मैक्स लौट कर आता है, लेकिन खून से लथपथ होता है। वह न केवल नरभक्षी को मार कर आता है, बल्कि उनके सारे हथियार और गोला बारूद भी लेकर आता है। इसके बाद सुबह होती है और वे सब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की दिखाई देती है जो बिना कपड़ों के खड़ी होती है और मदद के लिए चिल्लाती है। मैक्स को शक होता है कि यह कोई जाल हो सकता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे अपने कबीले का नाम बताती है और कहती है कि वह यहीं हरियाली वाली घाटी में रहती थी। इसके बाद लड़की अपने साथियों को बुलाती है जो बाइक पर आते हैं। वे फ्यूरियोसा को पहचान लेते हैं और फ्यूरियोसा उनसे हरियाली वाली घाटी का रास्ता पूछती है ताकि वह वहां अपने सभी साथियों को ले जा सके। लेकिन एक बूढ़ी औरत बताती है कि हरियाली वाली घाटी तो पीछे रह गई, जहां अब सिर्फ कीचड़ और खारा पानी है। इस खबर से फ्यूरियोसा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वह अपने मकसद तक पहुंचकर भी हार जाती है। उसे लगता है कि उसे और आगे बढ़ना चाहिए ताकि कोई बेहतर जगह मिल सके, और सभी बाइक पर सामान बांधकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैक्स की आदत है कि वो अपना रास्ता खुद चुनता है, इसलिए वो उनके साथ नहीं जाता। तभी मैक्स को एहसास होता है कि उन्हें वापस जाकर इमोर्टन जो और उसकी सेना के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। वह फ्यूरियोसा और बाकी लोगों को मनाता है, क्योंकि आगे का सफर में पानी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पीछे किले में पानी, हरियाली और सुरक्षा सब है। वे सभी वापस जाने का फैसला करते हैं। जब वे लौटते हैं तो इमोर्टन जो और उसकी सेना उन्हें देख लेती है। इमोर्टन जो को एहसास होता है कि किला अब खाली है और वे उस पर कब्जे के लिए जा रहे हैं। कहानी अब तेजी से आगे बढ़ती है। उनको रोकने के लिए वे पीछे लग जाते हैं। एक बार बाय उनकी गाड़ी को जलाने की कोशिश करता है और इस तरफ नक्स गाड़ी के इंजन को ठंडा कर रहा होता है। बाकी लोग उनसे बचने का हर संभव प्रयास कर रहे होते हैं। वॉर बॉयज अपनी फ्लेक्सिबल स्टिक्स की मदद से गाड़ियों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बूढ़ी औरत उन पर वार कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इस बीच मैक्स भी गाड़ी पर चढ़कर दुश्मनों से लड़ाई करने लगता है। एक पल आता है जब मैक्स गिरने वाला होता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसे बचा लेती है। लेकिन इस बीच एक वॉर बॉय फ्यूरियोसा पर खंजर से वार कर देता है। फ्यूरियोसा दर्द सहते हुए दुश्मनों से जूझती है और एक गाड़ी वाले वॉर बॉय को मार गिराती है। मैक्स भी एक खतरनाक आदमखोर की गाड़ी में बैठकर उसे खत्म कर देता है। चारों ओर बस गोलियां, बम और बारूद का जोरदार शोर होता है। अब फ्यूरियोसा घायल हो चुकी होती है, इसलिए नक्स गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी लेता है। इस बीच इमोर्टन जो का बेटा औरतों को एक एक कर अपनी गाड़ी में ले जाता है, लेकिन मैक्स इमोर्टन जो के बेटे को रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। दूसरी ओर फ्यूरियोसा भी इमोर्टन जो की गाड़ी में पहुंचती है। मैक्स पूरी ताकत लगाकर इमोर्टन जो के बेटे को मार डालता है और फ्यूरियोसा इमोर्टन जो का मुखौटा खींच लेती है, जिससे कि वो सांस लेता था और उसकी मौत हो जाती है। अब चूंकि इमोर्टन जो और उसका बेटा दोनों मर चुके होते हैं, मतलब वे जीत गए हैं। हम देखते हैं कि मैक्स घायल फ्यूरियोसा को अपना खून चढ़ाता है ताकि उसकी जान बच सके। जीत के बाद वे सभी सिटाडेल लौटते हैं। वहाँ जब इमोर्टन जो की लाश को दिखाया जाता है तो सिटाडेल की जनता खुश हो जाती है। अब सिटाडेल का पूरा नियंत्रण फ्यूरियोसा और उसके साथी के हाथ में आ जाता है, लेकिन मैक्स, जिसने अपना मिशन पूरा कर लिया होता है, भीड़ में गुम हो जाता है। अंत में सिटाडेल की जनता के लिए हमेशा के लिए पानी छोड़ दिया जाता है और इस खुशी के साथ मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।